लॉ के ऊपर पोटेंशियोमीटर पे। तो पोटेंशियोमीटर को अच्छे से करने का बेस्ट मेथड यही है कि हम स्टार्टिंग से करें रिवीजन। सो टुडेस टॉपिक इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किर्चॉफ्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज इन द सर्किट calculate the current in each resistance. The internal resistance of the cells are negligible. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो सर्किट का, याद रखना एक चीज को, मैं पिछले सालों से यही इनको बताया है कि या तो रफ में या फिर उसी न्यूमेरिकल के बीच में सबसे पहले साइन कन्वेंशंस नोट करो। जब आप साइन कन्वेंशन नोट कर लेते हो तो न्यूमेरिकल में मिस्टेक होने के चांसेस जो आपके वो कम हो जाते हैं। सेकंड, आपने क्या करना है, जब आपको एक सर्किट गिवन है उस सर्किट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। रफ में ड्रॉ कर लो चाहे उसी पे ड्रॉ कर लो। जैसे ये सर्किट है हमारे पास ए बी सी डी और ए डी ए सी उसमें डायगोनल है, तो आप इस ट्रायंगल को एक रफ पे ड्रॉ करो ए बी सी को। इसके ऊपर सबसे पहले किर्चॉफ लॉ अप्लाई करो और इसकी इक्वेशन लिखो। उसके बाद ए डी सी ए को रफ पे ड्रॉ करो, फिर उसकी कंडीशन इक्वेशन लिखो। तो इससे क्या होगा, एक तो न्यूमेरिकल में जो आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड, मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। और मोस्ट इफेक्टिव बात क्या रहेगी, जब आप किसी एक डायग्राम को इस तरह से तोड़ के बाय पार्ट्स सॉल्व करोगे तो वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा और एग्जामिनर सारा न्यूमेरिकल चेक किए बिना ही पूरे मार्क्स दे देंगे। फिजिक्स में जो सबसे बड़ी बात है मार्क्स सिक्योर करने की, वो ये है आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए। डायग्राम, रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम, जो कुछ भी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, लेबल होना चाहिए, तो आपके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले आप इस सर्किट को अपने नोटबुक पे बनाइए, ए बी सी ए को। और एक चीज और, लिसन केयरफुली, एग्जाम में आपको करंट नहीं गिवन होगा, सिर्फ वो सर्किट गिवन होगा आपको ए बी सी डी ए के साथ। वोल्टेज गिवन होगी सेल और साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। जो करंट की डायरेक्शन है वो आपने खुद बनानी है। करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उस हिसाब से आपने बनाना है। जैसे हम देखें एडी आर्म के ऊपर, जो एडी आर्म है हमारे पास, उसमें करंट मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मींस पॉजिटिव टर्मिनल से I1 गया, डी पे वो I1 एज इट इज, फिर वो मूव किया सी पॉइंट पे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया I1 माइनस I2। देखो अब ये करंट मूव किया पॉजिटिव टर्मिनल से ए से होके फिर दूसरे, जितना भी सेल लगे होंगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मूव करें। तो इन छोटी छोटी अगर चीजों का आप ध्यान रखोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो प्लीज इसे ड्रॉ करिए और इसे सॉल्व करना शुरू करिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करिए। हर्षित और गुरलीन, गुरजोत, गुरनीत स्पेशली, बेटा मिन्यूट मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दो, जहां पे डाउट है उसे डिस्कस करो। कल आपने 2 क्वेश्चन बस अपनी कंफ्यूजन की वजह से छोड़ दिए, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। Yes, sir. सार्थक, तुझे याद है एक हमारे पास लड़का होता था अमन माहल, तब तो ग्रेड 9 में था शायद। उसके मदर टीचर थे हमारे यहाँ स्कूल में। नहीं था तब तो? अच्छा, हाँ, यस सर, महाल मैम कोऑर्डिनेटर। हाँ थे ना। तो उसने फाइनल एग्जाम में क्या होता है कि मल्टी लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश में। जी सर। तो उसने कंफ्यूज हो गया कि हिंदी वाला उसको मतलब कि क्वेश्चन उसने देखा उसके नीचे इंग्लिश में लिखा था, लेकिन अब जो हिंदी में 2 लाइंस बन रही हैं, इंग्लिश में वो सिंगल लाइन बन रही है। तो उसी चक्कर में उसने क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया कि इसका क्वेश्चन ही नहीं। तो उसने 2 के 3 क्वेश्चन इस तरह से छोड़े थे। तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक आप एग्जाम में नहीं करो। गॉट इट? यस। तो अभी इसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए।
तो फिर कोई डिस्कशन की जरूरत है इस पे तो आप कर सकते हैं। और आपने क्लोज सर्किट लेना है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, चाहे आप ACBA ले लो, चाहे आप ABCA ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इट इज ऑल अप टू यू। जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यू हैव 2 minutes only। सर इक्वेशन को वोल्टेज के इक्वल रखना होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। जो हमारे पास टर्म्स है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। The algebraic sum of a current is always 0। जो EMF होएगा, sum of EMF is equal to sum of product of resistance and current। तो ये साइन कन्वेंशंस आप लगा के सर्किट को सॉल्व करें। सर्किट बन गया सबका? यस सर। यस सर। वेरी गुड गुरलीन, गुरलीन। अब नेक्स्ट भी ऐसे सॉल्व करिए प्लीज। Using Kirchhoff law in the electrical network shown in the figure, calculate the value of I1, I2 and I3। अब जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, इट मींस सर्किट में आपके पास गिवन रहेगी I1 और I2, I3 की डायरेक्शन। इसे आप सॉल्व करिए, ड्रॉ करिए सर्किट को। सभी स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल का सर्किट ड्रॉ करिए और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सार्थक जल्दी से नोट कर सर्किट। हर्षित, चंदन, बेटा सेकंड न्यूमेरिकल का सर्किट ड्रॉ करिए। कर लिया सर। फर्स्ट हो गया तेरा? यस सर। गुड। हर्षित? एक सेकंड रुक जाइए, अभी नोट कर रहा हूँ। नहीं, फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। हाँ जी सर, वो वाला भी करूंगा, ये वाला ये सिर्फ फिगर नोट कर लूँ, थोड़ा सा रह गया अभी। इसकी पहले ठीक है जी, करो जी, करो करो करो। लेना रोटी एक टाइम इतना बड़ा पैसा होगा। हाँ जी, क्या वैल्यू आई इसकी? सर I1 की 48/31
जी 48/31. I2 की 18/31 वेरी गुड. और I3 66/31. वेरी नाइस. वेरी गुड. वेरी गुड आकाशी. आकाशी ने चैट ग्रुप में लिख के भेजा आंसर. वेरी गुड बेटा. अपने आप किया है ना ये. गुड. चलिए नेक्स्ट नोट करिए प्लीज. सार्थक हो गया आपका. सर Please. कर रहा हूँ अभी. चलो आराम से करो. गुरलीन आप नेक्स्ट नोट करिए. मम्मी एक बात पूछते थे अभी वो कंट्री बनाते हैं ना वो आइस क्यूब उसके अंदर डाल के